आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी। सुदर्शन सेठ ने अभय जैसी सुंदरी राजांगना के निमंत्रण पर राजा की रानी अभय को सुदर्शन सेठ ने उसने बुलाया। उसके रूप पर आसक्त हो जाती है, उसको निमंत्रण देती है कि तुम मेरे साथ भोग भेगो। सुदर्शन ने सोचा कि मैं कैसे हो सकता है, एक राजा की पत्नी मेरी माँ के समान है, ये नहीं हो सकता। उसने ठुकरा दिया, बहुत हाव भाव दिखाए, फिर भी नहीं माना। तो रानी ने सोचा कि अब मेरी तो पोल खुल जाएगी, मैं क्या करूं। उसने राजा को शिकायत कर दी कि तुम्हारा जो सुदर्शन से महलों में आया था, मुझे ही चाहता था, ऐसे करता था। राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा तो कानों के कच्चे होते हैं और रानी की बात पहले सुनेगा। पूछा, सुदर्शन सेठ मौन हो गए, कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा मैं कहूँगा तो रानी को हो सकता है मृत्युदंड दे दे, सूली पे लटका दे, जो होगा स्वीकार किया। सुदर्शन सेठ मौन हो गए तो राजा ने कहा इनको सूली पे लटका दो। सुदर्शन सेठ धर्म के उपासक थे, जीव अजीव के ज्ञाता थे, ब्रह्मचर्य व्रत अपने जो स्वीकार किया था उन्होंने अपनी पत्नी के सिवाय, तो सूली पे चढ़ गए। मुकार मंकर कहते हैं कि सूली भी सिंहासन बन गई। ऐसा चमत्कार हुआ सुदर्शन सेठ के शीलों का। एक और घटना आती है हमारे यहाँ। विजय सेठ और विजय सेठानी दोनों का नाम आता है। गुरु महाराज के गए तो विजय सेठ ने नियम कर लिया, शुक्ल पक्ष के मैं एकम से पूनम तक और पूनम से अमावस तक 15 दिन का मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूँगा। उधर से विजय ने अपने गुरु के पास गए, उन्होंने कहा कृष्ण पक्ष का मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। दोनों की विवाह हो जाता है। विवाह के पश्चात पहली ही रात जब वो इकट्ठे होते हैं तो उन्होंने अपनी बात कही विजय ने कि मैंने तो गुरु महाराज से नियम लिया है कि कृष्ण शुक्ल पक्ष का मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। उसने कहा मैंने भी नियम लिया कृष्ण पक्ष का। अब शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष महीने के दो तो पक्ष होते हैं। उन्होंने शुक्ल पक्ष का ले लिया, उन्होंने कृष्ण पक्ष का। उन्होंने कहा ठीक है, दोनों ने स्वीकार कर लिया, कुछ नहीं कहा और दोनों ही किसी को बताया नहीं। एक ही शैया पर बीच में तलवार रख कर के सोते हैं और घटना कहते हैं हम शील का पालन करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और किसी को बताएंगे भी नहीं कि हम कैसे रहते हैं, किसी को चर्चा भी नहीं करेंगे। ऐसा उन्होंने व्रत ले लिया। उधर से चंपा नगरी में जिनदास नाम का एक 12 वर्षीय श्रावक रहता था। चंपा नगरी के अंदर वो साधु साधियों की बहुत सेवा करता था। उनके बारे में एक बहुत बड़ा संकल्प जागा कि मैं एक साथ 84,000 कितना 1,84,000 श्रमण श्रमणियों को अपने हाथ से आहार दूं। कितनी ऊंची भावना। 1,84,000 श्रमण श्रमणियों को अपने हाथ से आहार दूं। और ये संभव कैसे हो सकता है? तो आहार दे भी देगा, 1,84,000 साधु साधियाँ कैसे इकट्ठे हो जाएंगे और कैसे मैं आहार दे दूंगा। तो उनके मन में एक संकल्प जागा था, जैसे कोई आपके मन में भाव आ जाए कि मैं ऐसा करूं तो ऐसा हो जाए। कुछ कोटि का संकल्प था। उन्हीं दिनों मुनि विमल नामक एक अतिशय ज्ञानी मुनि चंपा नगरी में पधारे। जिनदास ने मुनि को अपना संकल्प कहा, पूछा कि ये संकल्प मेरा किस विधि से पूर्ण हो सकता है? एक साथ 84,000 श्रमण श्रमणियों को मैं आहार पानी दूं। ज्ञानी मुनि ने कहा देखो, एक साथ 84,000 श्रमण श्रमणियों को एकत्रित होना तो असंभव है। 1,84,000, एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं, 84,000 श्रमण श्रमणियों को एकत्रित होना असंभव है। पर उसकी पूर्ति का मैं आपको एक उपाय दे देता हूँ।
कौन थे वो मुनि, विमल मुनि, जिनको ज्ञान था, अतिशय ज्ञानी थे, अवधि ज्ञानी होंगे या उच्च कोटि के ज्ञानी थे। उन्होंने कहा कि 84,000 श्रमणों को दान देने से जिस प्रकार, जैसे आप भोजन देते हैं साधु साध्वियों को, जब आप भोजन देते हो आपको कितना आनंद आता है, आह्लाद आता है, खुशी आती है, चलो मेरे हाथ से मुनियों ने आहार ले लिया। वो जो आनंद उल्लास आता है एक संत को आहार देने से, तो एक साथ 84,000 मुनियों को, श्रमण श्रमणियों को आहार देने से, वो कहते कैसे प्राप्ति हो सकती। उन्होंने कहा देखो, कच्छ देशवासी दंपति विजय और विजय सेठानी के दर्शन को प्राप्त करो। विजय और विजय वर्षों के साथ एक सैया पर शयन करते हुए अखंड ब्रह्मचर्य की आराधना कर। क्या कहा उन्होंने? विजय सेठ विजय सेठानी दोनों एक शैया पर रात को रहते हैं, अखंड ब्रह्मचर्य की आराधना कर रहे हैं। उनकी अद्भुत साधना है, उनके दर्शन कर लो, तुम एक साथ कितना लाभ हो जाएगा? 84,000 मुनियों की आहार पानी देने का लाभ मिल सकता है। जिनदास ने सुना तो वो आया चंपा नगरी के अंदर, विजय बजाने की अद्भुत साधना की बात सुनकर कृतकृत्य हो गया, परिवार के साथ कच्छ देश गया। पहुंचकर भाव विभोर होकर स्तुति करने लगा। स्तुति से लोगों को विस्मय हो गया, कारण पूछा और जिनदास ने स्पष्ट कह दिया कि मुझे मुनि विमल सागर ने भेजा था। तो जब उनको पता लग गया लोगों को सब, तो उन दोनों ने क्या किया कि जब तक किसी को पता नहीं चलता हम घर में रहेंगे, फिर दीक्षा ले लेंगे। दोनों ने दीक्षा ले ली। इस जैन धर्म में, जैन दर्शन में एक उच्च कोटि का उदाहरण आता है कि दोनों घर में रहते हैं और शील का पालन करते हैं। ऐसे शील का पालन करना बहुत उच्च कोटि की बात है, बहुत उच्च कोटि की बात है। एक और घटना आती है, पेथड़ शाह जो बहुत बड़ा दानी था, एक बार एक श्रेष्ठी ने ब्रह्मचर्य व्रत जिसने स्वीकार किया है, सबको एक एक पोशाक भेंट दी। जैसे हमारे पास कोई आता है शील का व्रत लेते हैं तो स्वागत करते हैं उनको शाल माला से या कुछ स्वागत करते। तो एक श्रेष्ठी ने जो ब्रह्मचर्य व्रत को स्वीकार करते हैं उनको एक एक पोशाक दे दी। वह व्यक्ति पेथड़ शाह जो नगर का सेठ था उनको पोशाक देने गया। तो पेथड़ शाह ने पूछा ये पोशाक किसके लिए है? कहने लगे कि नगर में जिन जिन व्यक्तियों ने ब्रह्मचर्य व्रत लिया उनको पोशाक देने आए हैं। तो उन्होंने सोचा तो मैं तो इसके योग्य नहीं हूँ कि मैंने तो ब्रह्मचर्य व्रत लिया ही नहीं है। परंतु प्रेम पूर्वक जब वो पोशाक देने आए तो उसको इनकार भी कैसे किया जा सकता है? जब कोई प्रेम पूर्वक आपको कोई चीज़ दे उनको इनकार भी कैसे किया? तो ये सोचकर पेथड़ शाह ने तुरंत मन ही मन ब्रह्मचर्य व्रत का नियम ले लिया और उस पोशाक को स्वीकार कर लिया, क्योंकि किसी ब्रह्मचर्य की श्रेष्ठ समझकर अनुमोदना करने में कोई साहस कर सकता है, कोई शील का पालन करता है, कोई इसकी अनुमोदना करता है। करना, कराना, अनुमोदना तीनों ही महान सेवा कला। आप दान नहीं दे सकते, कोई दान दे रहा है, अंतराय नहीं डालना। आप पास बैठ करके अनुमोदना करना, करना, कराना, अनुमोदना तीनों ही महान महान निर्जरा के कारण माने जाते हैं। शास्त्रों में इस प्रकार ब्रह्मचर्य व्रत की आराधना की जाती है। उच्च कोटि के जितने भी तीर्थंकर भगवंत हुए उन्होंने शील का पालन किया, और जितने भी आप देखते हैं अंतकर्ष सूत्र के अंदर 99 आत्माओं का वर्णन आता है, कैसे कैसे उन्होंने शील का पालन किया। शयन की रानियाँ और तो उन्होंने सुकुमार शैया पर सोने वाली जैसे वो शील व्रत ले लेती हैं, साधु साध्वी बन जाती है, कैसे वो तपस्या करके रत्नावली कनकावली तप ग्रहण करती है, शरीर को खाल बना देती है और आत्मा को निर्जित करते, कर्मों को निर्जित करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाती है। तो ये उच्च कोटि की साधना है।
10 प्रकार का धर्म, खंति मुति अजवे मधवे लगवे सच्चे संयमे तवे चे ब्रह्मचर्य वासे ब्रह्मचर्य व्रत। ब्रह्मचर्य का स्थूल अर्थ है शील का पालन। जब आप आत्मा में रमन करते हैं तो शरीर का आकर्षण छूट जाता है, फिर आपको रस ही नहीं रहता किसी चीज़ में, भौतिक पदार्थों में। जब इतना रस, इतना सुख, इतनी शांति, इतना आनंद जब स्वयं का स्वयं में रमन करने में आता है, फिर ये संसार के आकर्षण सुख सब छूट जाते हैं। आप देख जम्बू स्वामी 99 करोड़ की संपत्ति आंगन में पड़ी है, 8 राजकुमारियों की शादी हो गई है और उनको समझाने लगा है। प्रभव चोर माल लेने के लिए आया है और एक ही रात्रि में एक एक रानी को समझाता है और उधर प्रभव देख रहा है और कैसे वो 8 रानियों को समझा देता है। प्रभव चोर उसकी संपत्ति को लेने आता है, उसके पांव दबा देता है। उन्होंने सोचा होगा कि लोग ये सोचेंगे कि कोई धन चला गया, दीक्षा ले ली, इसलिए तो प्रभु चोर ने सोचा कि ये कौन शक्ति आ गई कि मेरे पांव जमा दिए। फिर वो जाता है, देखता है कि जिस संपत्ति को मैं चुराना चाहता हूँ ये तो विसर्जन करना चाहता है, वो सब देना चाहता है। और 8 सुंदरियाँ राजकुमारियाँ जिनके पास इतना भेद आया वो देना चाहता है, तो मैं धन का क्या करूँगा। तो उस समय जम्बू स्वामी के वैराग्य को दे करके, शील की भावना को दे करके 500 चोर और जम्बू स्वामी, उनकी 8 रानियाँ, उनके माता पिता सब दीक्षित हो जाते हैं। ऐसे काल का प्रभाव होता है। संत तुलसीदास की घटना भी आपको याद होगी। तुलसीदास जी बहुत कवि हुए, महान कवि हुए, जिन्होंने रामायण लिखी। इसके पीछे उसकी पत्नी का हाथ है। कई बार पत्नी का बहुत बड़ा योगदान होता है। कहते हैं तुलसीदास जी अपनी पत्नी के बिना एक दिन भी रह नहीं सकते थे। तो क्या हुआ, संत तुलसीदास कहीं चले गए काम से, पत्नी मायके चली गई। तो मायके जाने के बाद जब संत तुलसीदास ने देखा मायके आई नहीं, तो वापस मायके रात्रि को ही वो समझ करके एक रस्सी से ऊपर चले गए। पत्नी को जगाया कि तुम आई नहीं। पत्नी को बहुत आश्चर्य हुआ, गुस्सा आया। जितना चित्त हराम में उतना हर में होए, जितना चित्त हराम में उतना हर में होए, चला जाए बैकुंठ में पल्ला न पकड़े कोई। इसने गोवा कहा था, तुलसीदास की पत्नी ने ये कहा था, जितना चित्त हराम में उतना हर में होए, चला जाए बैकुंठ में पल्ला न पकड़े कोई। तुलसीदास को ये बात सुनकर के चोट लगी। ओहो, मैं ऐसे स्वार्थ के मोहन में पड़ा हुआ हूँ। सच में वो इतना वैराग्य जागा, छोड़ करके जंगल में चले गए, संत बन गए, संत तुलसीदास से प्रसिद्ध हो गए। और तुलसी इस संसार में भांत भांत के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संयोग। ये संत तुलसीदास का दोहा बड़ा सुंदर है। तुलसी इस संसार में भांत भांत के लोग, किस किस लोगों से तुम झगड़ा करोगे। हर की खोपड़ी अलग अलग है, हर की विचारधारा अलग अलग है। तुलसी इस संसार में भांत भांत के लोग, सबसे हिल मिल चाले, चलते रहो, मिलते रहो, गुजारा करते रहो। इस संसार के नदी नाव संयोग, जैसे नाव में नदी है, वो नदी सबको पार करवा देती है, ऐसे नदी और नाव का संयोग है और कोई नहीं तुम्हारे नहीं। ऐसे तुलसीदास ने रामायण लिखी, दोहे लिखी। एक पत्नी की फटकार कभी आपको भी लगती होगी कि नहीं लगती? लगती तो होगी। झगड़े तो होते ही रहते हैं घर के अंदर, नहीं होते, होते सबके अंदर जो है। पर वो जो अंतःकरण की पुकार कभी कभी
एक मौका मिल जाता है। संत तुलसीदास कैसे बदल गए और कैसे महान संत बन गए। जैसे ढल्ला कैसे अपनी पत्नी सुभद्रा को कहा, सुभद्रा ने कहा पतिदेव कहना तो आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। तो धन्ना खड़ा हो जाता है, स्नान भी नहीं किया, खड़ा हो गया, जगा लिया तूने। कोई समय ऐसा आता है या कोई भाग्य पुण्यवान ऐसा होता है कि वो जगा देता है, जग जाते हैं लोग। तो ऐसी उच्च कोटि के साधक जिनके भीतर वैराग्य भाव पैदा होता है, आप समय समय पर इस पर विचार करना, चिंतन करना कि हम भी अपने जीवन में कैसे अनादिकाल से संसार में भ्रमण कर रहे हैं। कब तक हम भ्रमण करते रहेंगे, कब इस संसार से हम छुप पाएंगे और हम भी सिद्ध गति को प्राप्त करेंगे। 10 प्रकार का धर्म यहाँ पूर्ण होता है। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो वज्रायनं, नमो लोय सब सागुणं, धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तमो, देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पाणतो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणं प्रव्रजामि, अरहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवली पाणतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। चारे शरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो 60 सालों से अधिक समय से केजीओसी ग्रुप अपने हाई प्रिसिशन प्रोडक्ट्स जैसे स्टेपलर्स, स्टेपल्स, स्टेपल रिमूवर्स, पेपर पंच, गन टैकर, टेप टूल, न्यूमेटिक टूल, इंडस्ट्रियल स्टेपल्स, स्टिच वायर, सिजर और किचन में यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे नाइफ, पीलर्स इत्यादि के द्वारा दुनिया के कंज्यूमर्स और अन्य बिजनेस पार्टनर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी निखारने में मदद कर रहा है। केजीओसी ग्रुप दुनिया के जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जो कि अपने 4 ब्रांड्स कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। यह प्रोग्राम केजीओसी के सौजन्य से प्रस्तुत है। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।